हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का संधियों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत अगला सूत्र जो अगली संधि आती है चतुसंधि, जिसका सूत्र है खारी चा। क्या सूत्र है? खारी चा। इस सूत्र और इस संधि को पढ़ाने वाले हैं और इस संधि को इतना आसान बनाने वाले हैं, इसका आसान सा तरीका बताने वाले हैं कि आप मिनटों में इस संधि को जान जाएंगे। बार बार आपको संधियों को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, थोड़ा मन में हमारे दुख उत्पन्न होता है, ग्लानि होती है कि बताओ, मलान आ जाती है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया। ओके, और कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स करते रहिएगा। संधि को समझिएगा। जहां कहीं पर झल के बाद खर आए। झल तो मैं बार बार बता चुका हूं, व्यंजन संधि जब से चल रही तो झलों के बारे में चर्चा चल रही। झल के बाद खर आए तो संधि करते समय खर के स्थान पर चर हो जाता है। हाँ, ये खर नहीं, खर भी बता चुके हैं लेकिन चर नहीं बताया है। तो सबसे पहले झल क्या होते हैं ये तो समझ। झलों की संख्या कितनी है? 24 सबको पता है। झल क्या होते हैं? किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? झल कहलाता है। क्या कहलाता है? झल। अब बात आई खर। खर क्या होता है? किसी को पता है खर क्या होता है? जल्दी बताओ, जिसको खर पता हो बता दीजिए। किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर वर्ण क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। चल, तो पहला और दूसरा क्या कहलाता है? खर। अब बात आई चर की। चर क्या है? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो है वो चर कहलाता। बात समझ में आई? ये कह रही है, ये सूत्र कह रहा है, ये परिभाषा कह रही है कि झलों के बाद खर आए। अगर इन वर्णों के बाद ये वर्ण आए, इन वर्णों के बाद ये वर्ण आए तो उनके स्थान पर केवल ये वर्ण हो जाएगा, यानी पहला वर्ग किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। ओके, अभी जब उदाहरण आपको कराएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा को लिखी रहने दे या हटा दें? चलो, उस परिभाषा को भी हटा रहे हैं। आपको परिभाषा लिख लेनी थी, लिखते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा और बहुत आसान हो जाएगी। ये संधि इतनी आसान हो जाएगी, बार बार आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उदाहरण। क्या लिखा है? उदाहरण। विपद। विपद प्लस काल। ये क्या है? झल है। ये क्या है? खर है। खर आया तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। इसके स्थान पर चर बन जाएगा। तो क्या होगा? विपत काल बन गया आपका। मतलब झलों के बाद खर आया, खर के स्थान पर क्या हो गया? चर हो गया। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है संपद। संपद प्लस, चलो समय कर देते हैं। संपद प्लस समय। अब इसके स्थान पर क्या होगा? चर होगा। ये झल है। चलो करें। और इसमें एक चीज है, इसमें 3 वर्ण और शामिल होते हैं। किसमें? सा, खा, शा, सा, खा, शा। ये 3 वर्ण इसमें शामिल है। खर में, खर में कौन कौन से वर्ण शामिल है? 3 वर्ण, सा और खा और शा। 3 वर्ण ये भी है। तो ये तीसरा वर्ण आ गया खरों में। याद आ गया इसलिए बता दिया। ठीक, बहुत ध्यान से लिखते रहिएगा, नहीं कहोगे सा सर कहां से आ गया है, तो बताना पड़ेगा सा कहां से आ गया। तो इसके स्थान पर क्या होगा? इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। क्या होगा? स म प त, समय। ओके, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मैंने कहा शब्द, मैंने क्या कहा? शब्द प्लस कार क्या बन गया आपका? शतकार बन गया। बना रूप शतकार। मैंने कहा भेद, मैंने कहा आपको भेद प्लस तुम क्या बनेगा? जल्दी बोलो।
इस वर्ण का परिवर्तन करना है, इसको चर में लाना है, तो क्या होगा, भेदु तुम। हो गया, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी लिखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, जल्दी से जल्दी। और एग्जाम्पल करा रहे हैं, एग्जाम्पल करा देंगे, उदाहरण कराते रहते हैं, इसीलिए हम उदाहरण ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश किया करते हैं। बाकी आप लोग अपनी बुक से किया करो। मैंने कहा काकुभ, मैंने कहा काकुभ, और उसमें काकुभ में हमने जोड़ दिया प्रांत। क्या बन गया, काकुभ। क्या बन रहा, भा का हमने क्या कर दिया, भा को क्या कर दिया, पावर्ण में बदलना है, प्रांत। हो गया। एक एग्जाम्पल और करा दें आपको इसी का, उद प्लस सा। ये दा किस में बदलेगा, चर में बदलेगा, चर में मतलब ता हो जाएगा, उत्साह। आपका उत्साह बनता है इसी से, इसी संधि से बनता है। और करा दें, चलो एक और करा देते हैं। दिग प्लस, दिग में क्या जोड़ दें, पाल जोड़ दें। चलो पाल जोड़ देते हैं, हो गया दिक्पाल। क्या बना आपका, दिक्पाल बन गया। अगर संधि समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ये हो गई। अब आपको एक और अगला सूत्र आज पढ़ाते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि का काफी समय हो चुका, काफी समय से व्यंजन संधि को पढ़ा रहे हैं, व्यंजन संधि समाप्ति की तरफ ही नहीं जा रही। अगला सूत्र है आपके पास तोरिल। क्या सूत्र है, लट्टु संधि है। इसका पहला नाम तो लिखो, लट्टु संधि। इसका नाम है लट्टु संधि, सूत्र होता है तोरिल चा। सूत्र क्या होता है, तोरिल चा। परिभाषा लिखिएगा बहुत ध्यान से, यदि ता वर्ण, यदि तवर्ण के बाद, यदि तवर्ण के बाद। अब तवर्ण तो आपको पता ही होगा क्या उनसे होता है। तवर्ण क्या है, ता, था, दा, धा और ना। तवर्ण के बाद यदि तवर्ण के बाद यदि यदि तवर्ण के बाद क्या आ जाए, लाए। यदि तवर्ण के बाद क्या आए, लाए। यदि तवर्ण के बाद ला आए तो संधि करते समय, यदि तवर्ण के बाद ला आए तो संधि करते समय ता के स्थान पर, किसके, इस ता के स्थान पर, ता के स्थान पर, ता के स्थान पर क्या हो जाता है, री बन जाता है। क्या बन जाता है, ता के स्थान पर क्या हो सकता है बताओ, ता। एक चीज और जोड़ दे, नहीं तो आप लोग केवल ता ही समझोगे। लिख दे पूरा, तवर्ण के स्थान पर ला बन जाएगा। तवर्ण के स्थान पर ला बन जाएगा। तवर्ण के स्थान पर क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। ओके, अब फिर से परिभाषा को समझ लीजिएगा। यदि तवर्ण के बाद, ताथा दाधा ना के बाद यदि लाए, तो लट्टु संधि में या तोरिल चा में कहते हैं, यदि ताथा दाधा ना के बाद अगर ला आए तो संधि करते समय तवर्ण के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर फिर से ला बन जाता है। बहुत आसान सी संधि है, इससे ज्यादा कोई सरल संधि नहीं हो सकती, केवल इसमें एक ही वर्ण का खेल है। ओके, उदाहरण आपको लिखा रहे हैं, परिभाषा जल्दी नोट्स करें फिर आगे बढ़े हम। जल्दी से परिभाषा लिखो। हो गया सभी का, ओके। अब एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं तोरिल चा के। चा उदाहरण, तोरिल चा के उदाहरण होते हैं, इसमें केवल ला होता है। मैंने लिखा उद, क्या लिखा, उद प्लस लिखा थे, लिखा थे। परिभाषा कहती थी यदि
तवर्ण के बाद ला आए तो उसके स्थान पर ला ही होता है, तो क्या होगा? उ। बोलो क्या होगा? उल डबल ला हो जाएगा, लिखते। और कोई पूछेगा? मैंने कहा तत् प्लस क्या जोड़ दें? लीन जोड़ दिया। चलो लीन जोड़ दो, क्या बन रहा? तल्लीन बन रहा, डबल ला बना। केवल इसमें एक वर्ण की आवृत्ति यानी डबल हो रहा है। मैंने क्या कहा? बोलो। चलो विद्वान कर देते हैं, विद्वान लिखते। क्या कर रहा है? विद्वान लिख रहा। तो इसका क्या होगा? तवर्ण का अंतिम वर्ण आया है तो क्या होगा? विद्वान। विद्वान लिखते बन गया। और कुछ करा दें? और एग्जाम्पल कराएं? चलो, हमने कहा उत प्लस लेख, क्या बना आपका? उल्लेख बन गया। उल्लेख क्या बन रहा है? उल्लेख। उद प्लस लिखत उद लिखत, तत् प्लस लीना बराबर तल लीना, विद्वान लिखत बराबर विद्वान लिखत, उद प्लस लेख बराबर उल्लेख। हो गया। आगे और एक दो एग्जाम्पल करा दें? ओके, जल्दी से नोट्स करो, फिर लिखते हैं आगे। जी, इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। नोट्स करते रहो, साथ ही में कॉपी पे लिखते रहो। और नहीं है लिखा तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ओके, मैंने कहा तत् प्लस लाए बराबर क्या बनेगा? बोलो। तल्लय बनेगा। क्या बनेगा? डबल ला हो जाएगा। केवल डबल, एक ही अक्षर। इतनी आसान संधि आप ढूंढे नहीं पाओगे। अगर इस संधि में आपको कष्ट हो रहे हैं तो फिर और इससे आसान कोई संधि नहीं होगी। मैंने कहा लीन, बोलो। विपत, विपत लीन हो गया आपका। मैंने कहा विद्युत लेखा। चलो एक विद्युत वाला भी बना दे, विद्युत की बहुत समस्या चल रही है इस समय। विद्युत प्लस लेखा, बिजली की बहुत समस्याएं चल रही, तो लिख लो विद्युत लेखा। क्या बनेगा? विद्यु डबल ला कर दीजिएगा, लेखा, बिल्लू लेखा, विद्युत लेखा। ओके, और करा दे एग्जाम्पल। चलो एक और उदाहरण आपको करवा ही रहे हैं भाई, मानते नहीं हो आप लोग, लिखते जाओ भाई। मैंने कहा है, बोलो। यद, यद लक्षणा, लक्षण कर दो तो क्या हो जाएगा? यलक्षणा, डबल ला हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक। ओके, समझ में आई है संधि? अगर समझ में आई है, आसान लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, बाय बाय। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।